जोशीमठ के अंदर आपने इतनी बड़ी परियोजना, इतनी बड़ी टनल को बना दिया और हमको कहते हैं कि यहाँ सब 5 जोन है। तुम्हारे लिए 5 जोन नहीं है क्या? सरकार के लिए कोई 5 जोन नहीं है। आखिर ये सरकार कैसी सरकार है? आप नीचे से खोद रहे हो, ऊपर से दबा रहे हो, सब जगह से मार रहे हो लोगों को। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भूधसाव की चपेट में आए 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल आपस में टकराने लगे हैं और ये होटल काफी झुकने भी लगे हैं। इन दोनों होटलों के आगे का नेशनल हाईवे लगातार दरक रहा है, जिसके बाद प्रशासन इन दोनों होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। पहली कार्रवाई होटल मलारी इन के खिलाफ होने जा रही है और सूत्रों की माने तो प्रशासन इस होटल की कुछ ऊपरी माले को तोड़ने जा रहा है, जिसको लेकर आज इस होटल के आसपास चहलकदमी प्रशासन की तेज हो गई है। आप देख रहे हैं इस होटल के आगे जो बिजली के पोल हैं उनकी तारें हटाई जा रही हैं। वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे तेज हो गया है और किसी भी समय इस होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। होटल को तोड़ने की खबर सुनते ही जोशीमठ में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए खर्च कर ये होटल तैयार किया गया है। लेकिन इस होटल के नीचे 10 से 15 परिवार रहते हैं जो इस होटल के कारण खतरे की जद में आ गए हैं और सरकार ने इस क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया है। यदि इस होटल को तोड़ा जाता है तो संभावनाएं जताई जा रही है कि इस होटल के पीछे रहने वाले लोग सुरक्षित हो पाएंगे। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होटल धसे हैं ये जमीन धसने के कारण धसे हैं, सरकार की गलतियों से धसे हैं। हमने अपने मानकों के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो नक्शे उस समय पास होते थे, जो जिस तरह से बनाया जाना था वो बनाया गया है। सरकार ने देखा है, उस समय सब कुछ हुआ है, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। 20 साल 22 साल इनको बने हुए हो गए हैं, तब तक तो आज तक तो क्यों नहीं हुआ? ये 10 दिन में कैसे हो गया? तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी गलतियों को हमारे ऊपर मढ़ रही है। हम लोगों ने व्यापार बिजनेस किया तो मेहनत की, सरकार को टैक्स दी और उस टैक्स के बदले में आज सरकार को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। कहीं पर हम मर रहे हैं, कहीं पर वो होती है। सरकार का कोई अधिकारी कुछ होता है तो उसको सारी सहायताएं दी जाती है। हमारे लिए क्या ये इनाम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि तुम्हारा तोड़ दिया जाएगा, तुम सड़क पर मर जाओ? आज ये व्यवस्था हो गई है। क्या ये इस तरह की निरंकुश सरकारें? हम कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इतिहास बनेगा इसका। हम तो मर जाएंगे, मारो हमको, हम मरना चाहते हैं। तो अब जी क्या करेंगे भी क्या? क्योंकि हम उम्र के इस उसमें पहुंच गए कि हमारे को आज क्या रह गया हमारे पास। अरे लोगों ने जब यहाँ सरकार चिल्ला रही थी विस्थापन विस्थापन विस्थापन, पलायन हो रहा है, तब हमने जोशीमठ में अपनी खड़ी गाड़ी कमाई लगाई। जो कुछ हमने थोड़ा बहुत कमाया वो यहाँ लगाया। हम भी देहरादून ऋषिकेश में लगाते, लेकिन हमने नहीं लगाया। हम यहाँ, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं हम कर्म भूमि है हमारी, ये जन्म भूमि हमारी, तो हमारा इसके साथ दर्द है। तो आज तुम लोगों ने हमको सड़क पर उतार दिया, तुम्हारे कारण उतरे हैं हम सरकार के। अगर ये 5 जोन है तो 5 जोन में इतनी बड़ी परियोजना कैसे स्वीकृत हो गई? जोशीमठ के अंदर आपने इतनी बड़ी परियोजना, इतनी बड़ी टनल को बना दिया और हमको कहते हैं कि यहाँ सब 5 जोन है। तुम्हारे लिए 5 जोन नहीं है क्या? सरकार के लिए कोई 5 जोन नहीं है। आखिर ये सरकार कैसी सरकार है? आप नीचे से खोद रहे हो, ऊपर से दबा रहे हो, सब जगह से मार रहे हो लोगों को। नहीं, नोटिस सर्वे का तो है ही नहीं, इसलिए तो हम सुबह से भी बैठे हुए हैं कि अगर इनको डिमोलाइज कर रहे हैं, वो डिमोलेशन इनका हो रहा है तो कोई नोटिस है। तो जो जिन होटलों का भी 2 होटलों का नाम है वो भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। खुद हम भी यहाँ पे बैठे हुए इतने दिन से तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने अगर इसका सर्वे किया है, ये वैल्यूएशन निकाली है, तो मुझे तो पता ही नहीं है वैल्यूएशन में क्या निकाल रहे हैं। केवल प्लेन्थ एरिया निकाल रहे हैं या इसके 2nd फ्लोर तक का निकाल रहे हैं या उसके अंदर कितना है, 1 कमरा होटल का क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर ऐसा, हमें तो कुछ भी नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। यहीं पे बैठे हम इतने दिन से कि सरकार कहाँ है, वो प्रशासन कहाँ है, पता नहीं। सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो बिल्कुल दमन है। अगर मुझे हमारा घर गिराया जा रहा है और मुझे पता नहीं है तो ये तो दमन कर रही है सरकार हमारा। गिराना है, अगर और नुकसान हो रहा है तो इसको कीजिए आप, लेकिन मुझे भी तो सूचना हो कि क्या है हमारे साथ, क्या वैल्यू निकाली है आपने। अब वैल्यूएशन वाले को ढूंढ रहे हैं, उसका भी पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ है, क्या वैल्यूएशन किस बेस पे निकाले, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी तोड़ने देंगे कि तोड़ दो तुम अब जाओ। कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सुबह जो है 4 बजे एक सोशल मीडिया में किसी अखबार का आर्टिकल छपा होता है, उसमें लिखा होता है कि 60 लेबर आपके होटल, मतलब मलारीन और दूसरा होटल का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उसमें 60 लेबर, 2 जेबीसी और 1 हैवी मशीन चलेगा। लेकिन ये बड़ी खेत की बात है, इतना प्रॉब्लम हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपदा क्षेत्र, राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र क्यों घोषित नहीं करती?
अच्छा, लगभग कितने रुपए का आपका ये होटल है और इसके अलावा आपके क्या क्या व्यवसाय है? 7 करोड़ का तो इस होटल में लागत है, और वो उस टाइम जब मैंने लागत लगाया था तब की बात है। आज कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉस्ट निकाल दीजिए कितना होगा, और जो मैं कमाने वाला था उसकी भी पूरी, हम तो ये बोलते हैं इस होटल को ध्वस्तीकरण अगर होना है, अगर इससे जान माल की हानि हो सकती है तो इसको ध्वस्त जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके पहले मेरा मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन कर देना चाहिए, और इसके बाद जो है तब जाके इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी चाहिए। आपके होटल में कितने क्रैक हैं, कितना होटल झुका है, क्या है? मेरा होटल तो बिल्कुल मैंने तो स्टेट लेवल लगा रखा उस गली में, दूसरे होटल और अपने होटल के उसमें कोई झुका हुआ नहीं है। आंशिक मेरा नुकसान हुआ है, एक तो उसी 2 होटल के बीच में एक मेरी दीवार फूट गया, मेरा 2 टॉयलेट में टाइल गिर गया, और जो जाम रहते थे किचन और बैठक में दरारें आ गई। पूरन गिलंगवाल, पंजाब केसरी, जोशीमठ।